क्वेश्चन नंबर 14। टोटल पिछले हम लोग 13 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोला गया है एक ट्रायंगल है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इतना ध्यान में रखना। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, विथ AB बराबर AC। अगर पहले जैसे जैसे बोला गया वैसे लिखो। क्या बोला गया है कि एक एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मान लो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। कोई दिक्कत? बात मत करो, बता दे रहे हैं। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बोला गया है AB बराबर AC, अगर ये AB बराबर AC ये इक्वल है, यानी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल होता है तो एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। इतना पता है ना? अरे पता है कि नहीं पता है? अब आगे देखो क्या बोला है, साइड BA, साइड ये जो BA है ना वो प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट D तक। ये साइड BA है वो प्रोड्यूस कहां तक हो रहा है? पॉइंट D तक। मतलब इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट D तक कि तुम्हारा यहाँ पर क्या बन जा रहा है, BCD जो बन रहा है ना वो 90 डिग्री बन रहा है। कैसा बन रहा है? ठीक है, क्या बोला गया है? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB बराबर AC तो B बराबर एंगल C। कोई दिक्कत? अब सुनो, बोला है कि साइड BA है, जो ये साइड BA है इसको प्रोड्यूस किया है पॉइंट D तक, जिसमें क्या कर रहा है कि सच दैट AB बराबर AD। इसका मतलब जो AB है वो AD के भी बराबर है। देख लो, ये AB AC के भी बराबर है और ये AB AD के भी बराबर है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या कि अभी तुम लोगों को चलो आगे बताएंगे। सच दैट AB बराबर AD, प्रूव दैट BCD इज राइट एंगल। BCD मतलब ये वाला तुमको प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है BCD ये कैसा एंगल है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब आगे देखो। अब समझो, जो पहले गिवन में लिखा हुआ है उस गिवन को लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है? इस गिवन में दिया हुआ है कि जो AB है वो बराबर AC है। कोई दिक्कत? अगर AB AC के बराबर है इसका मतलब एंगल B होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल C के बराबर होगा। एक चीज और दिया हुआ है कि जो साइड क्या बोलते हैं, सच दैट AB बराबर AD, AB बराबर AD। इतना चीज तुमको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे समझो, जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे ही करते जाओ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। बोल रहा है कि प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल BCD इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। इतना तुमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। सबसे पहला चीज प्रूफ में आ जाओ। इतना पता है ना कि ये जो AB है वो AC के बराबर है, ठीक है, और ये AB है वो AD के भी बराबर है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? आवाज नहीं। जो AB है वो किसके बराबर है? AB किसके बराबर है? क्या पैरेलल? उतना भी काहे टेंशन ले रहे हो, पहले हम जितना बोल रहे हैं वो देखो। ये जो AB किसके बराबर है? AB AC के बराबर है। और जो AB किसके बराबर है? AD के बराबर है। इसका मतलब क्या कि जो AC होगा वो AD के भी बराबर होगा। इसीलिए AB कैंसिल हो जाएगा तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AD। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, ABC में सबसे पहला चीज समझो, ABC में तुमको क्या दिखाई दे रहा है कि जो एंगल ABC है इक्वल है एंगल ACB के। अरे इक्वल है, ABC किसके इक्वल है? ACB के। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे? फर्स्ट। वैसे ही इन ट्रायंगल ADC में आ जाओ। इन ट्रायंगल ADC में, ADC में अभी बताया ना, देखो ADC में ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। अरे बराबर है, तो जब ये वाला और ये वाला साइड बराबर हो गया इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा।
यानी एंगल ADC इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? सेकेंड। ACD, कोई दिक्कत? अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS को RHS में। यानी LHS क्या है? एंगल ABC और प्लस एंगल ADC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD। कोई दिक्कत? अब सुनो, यहां पर ध्यान समझना, ABC और ADC, यहां पर देखो एक बढ़िया चीज मिलेगा तुमको देखने को। पहले देखो एंगल ABC प्लस एंगल ADC, बात हो रहा है पीछे, इक्वल टू, देखो ACB जो है ना, ACB ये वाला छोटा वाला एंगल और ACD ये वाला छोटा वाला एंगल, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक पूरा एंगल आ जाएगा। अरे आएगा एंगल BCD आ जाएगा। अब तुमको प्रूव क्या करना है? तुमको पहला चीज, ये BCD को कितना लाना है? 90 डिग्री। इस BCD को कितना लाना है? 90। मतलब ये BCD इसको 90 लाना है। तो 90 लाने के लिए इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर ये 2 ठो होता, BCD कितना होता? 2। और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है, अगर देखो ये ABC है, ADC है, मान लो ये ट्रायंगल का सम 180 डिग्री ला सकते हैं। अगर इस यहाँ पर 3 गो ट्रायंगल आता है, तीनों ट्रायंगल का सम 180 डिग्री आता, और ये 2 आता तो 2 से वो 180 कट जाता 90, यानी BCD कितना जाता? 90 डिग्री। तो करेंगे कैसे हम लोग? देखना ध्यान से, यहाँ पर जो ADC है ना, बराबर है किसके? अच्छा ये बताओ एक चीज और समझो, जिसे मान लो ये लाइन है, इसका नाम रखते हैं A, इसका नाम रखते हैं B, इसका नाम रखते हैं C, ठीक है? और चलो एंगल है यहाँ पर, मान लो D, ठीक है? अब ध्यान समझो, ये भी 90 डिग्री है, मान लो ये 90 डिग्री है। कैसा डिग्री है? 90 डिग्री। अगर इसका हमको नाम लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, एंगल DAB बराबर 90 डिग्री। अगर हम DAC लिख दें 90 डिग्री तो क्या ये गलत होगा? क्या गलत होगा? बताओ। DAB लिख रहे हैं तो 90 डिग्री ठीक है, अरे इसी का ना ये भी लाइन है, तो यानी DAC लिखो या DAB लिखो, दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसमें ये बताओ, अगर हम ADC को देखो, ADC है ये वाला, ADC को अगर हम B8 क्या लिखते हैं? BDC लिखे तो कोई दिक्कत है? ADC को BDC लिखे तो कोई दिक्कत है? क्योंकि ये वाला इसी का लाइन पार्ट वाला लाइन है, अरे इसी का लाइन है ना। तो यहां पर लिख लो कि एंगल ABC प्लस एंगल BDC बराबर एंगल BCD, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो कि यहाँ कैसे लिखे हो, लिख दो कि एंगल जो ADC है वो बराबर है एंगल BDC। नहीं समझ में आया? अरे खाली मूड़ी हिला रहे हो, बताओगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब सुनो, अब तुमको तो बढ़िया चीज दिखाई दे रहा है, ABC ABC ये वाला एंगल, ठीक है? BDC ये वाला एंगल, इस बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल हमको मिल गया। अगर इस वाला एंगल को जोड़ दें तो ये तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें जोड़ोगे तो अपने से थोड़ी ना जोड़ दोगे, अगर इसमें जोड़ोगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर क्या बोलते हैं BCD जोड़ो, इसमें भी BCD जोड़ो, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पर 2x प्लस 2x बराबर मान लो 8 है, 2x बराबर क्या है? 8 है। अगर प्लस इसमें हम y जोड़ते हैं, अब प्लस इसमें y जोड़ते हैं, तो वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? बंद करो ये बताओ, यहाँ ध्यान समझो, अगर इसमें भी हम y जोड़ दें और इसमें भी y जोड़ दें तो वैल्यू में हमारा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा या नहीं करेगा? तो ऐड इसलिए करना है, वही समझो।
यहां पर जैसे ABC हो गया, लिखो बोथ साइड एडिंग एंगल BCD। BCD को ऐड क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है? यानी एंगल, आवाज आ रहा है, एंगल BDC और प्लस एंगल BCD बराबर, पहले से BCD है, यहाँ पर पहले से BCD है ना, फिर से हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? BCD। तो ये बताओ तीनों का सम कितना डिग्री आ रहा है? देखो एंगल ए, देखो एंगल क्या हो गया, एंगल BDC, देखो BDC बड़ा वाला ट्रायंगल का सम कितना डिग्री? 180। यानी इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? 180 इक्वल टू BCD कितना हो गया? 2BCD। और देखो 2 से कितने बार में? 90 बार में। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल जो BCD है वो बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। प्रूफ। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 15 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि AD एंड BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर। ये AC क्या बोला है? AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। यही है ना? सो डेट कर रहा है कि जो CD है बाइसेक्ट कर रहा है AB को। जो CD है वो AB को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो तुमको क्या प्रूव करना है इसमें? CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब प्रूव क्या करना है? CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AO इज इक्वल टू OB। तो सबसे पहले जो गिवन में दिया हुआ है हम लोग गिवन में लिखेंगे। ए लड़का आवाज नहीं बोल रहा है ना? गिवन में देखो, गिवन में पहले बोला है कि गिवन में तो कुछ दिया ही नहीं है, केवल परपेंडिकुलर दिया हुआ है कि ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है? लिखो प्रूव डेट। प्रूव करना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? AB को। इसका मतलब क्या कि जो OA होगा वो OB के क्या होगा? बराबर होगा। प्रूफ बना जाओ। OA और OB यही दो ट्रायंगल में आ रहा है, इसी दो ट्रायंगल को लेंगे, यानी इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC। तो OAD और OBC में सबसे पहला चीज क्या दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? कि जो एंगल ODA और इक्वल टू एंगल OBC बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। एक चीज तुमको मिल गया, मतलब ये वाला और ये वाला 90 डिग्री दोनों ट्रायंगल में। OAD, अच्छा हाँ, OAD हो गया और OBC हो गया। कोई दिक्कत? 90 डिग्री। अब दूसरा चीज इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, अरे होगा, यानी एंगल कौन सा? BOC और इक्वल टू एंगल AOD। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और तीसरा चीज क्या दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग? क्या चीज? इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला और ये वाला क्या है? आपस में बराबर है। सबसे पहले हाँ एक गिवन में दिया हुआ है, लिखो गिवन में दिया हुआ है AD एंड BC इक्वल परपेंडिकुलर, यानी इसका मतलब जो AD है वो BC के क्या है? बराबर है। हम इक्वल नहीं पढ़े हैं उस टाइम, यानी कहने का मतलब सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ है? जो AD है, कहा है बार बार हमको बोलना पड़ रहा है कि ये क्या लिखेंगे? गिवन एंगल साइड, मतलब इसमें एंगल साइड एंगल नहीं है। देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों का इंक्लूडिंग साइड होता है तो वो एंगल साइड एंगल होता है, और अलग होता है तो एंगल साइड। तो क्या लिखेंगे भाई? एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBC। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो OA होगा वो OB के क्या होगा? बराबर होगा बाई CP/CT प्रूफ। कोई दिक्कत? बात करें इसमें
क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक फिगर दिया हुआ है, बोला है कि लाइन एल क्या कर रहा है, बाइसेक्टर क्या कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज पॉइंट ऑन एल, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, इक्वल है, हाँ एंगल बाइसेक्टर है ना, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज पॉइंट ऑन एल, BP and BQ are perpendicular. BP and BQ are perpendicular to the arms A, so that इतना इतना कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट गिवन लिखो, गिवन में क्या दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी एंगल QAB इक्वल है एंगल BAP के, अरे हो जाएगा, यहां लिखोगे ना, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, अरे हो गया इक्वल। दूसरा चीज, दूसरा क्या दिया हुआ है इसमें, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, प्रूफ लिखो, प्रूफ, प्रूफ में क्या करना है हमको, पहला ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, APB कॉन्ग्रुएंट AQB, तो इसमें सबसे पहला चीज क्या आएंगे प्रूफ पर, पहला चीज में क्या आएंगे, एक चीज और रुक जाओ, ठीक है, ए और बी, ए एंड बी, सुनो, प्रूफ में सबसे पहले जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है उसी ट्रायंगल को लेंगे, यानी इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ठीक है, APB और AQB में क्या क्या हमको दिखाई दे रहा है, APB और AQB में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है कि जो एंगल QAB है वो इक्वल है एंगल BAP के, कोई दिक्कत, ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ है, और एक और चीज गिवन दिया हुआ है कि जो BQB है, BQA है, इक्वल है एंगल BPA के, बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, और इसमें AB बराबर AB क्या निकल रहा है, कॉमन, तो हम लोग बोल सकते हैं, तो सबसे पहले एंगल साइड कौन सा है, ये वाला, यही ना है, यानी बाई एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, ये पहला प्रूफ हो गया, और दूसरा प्रूफ में क्या था, BP बराबर BQ, तो BP बराबर BQ बाई CP/CT प्रूफ, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है रे AO, फिर नहीं सुन रहा है, बोल रहा है कि रे AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, जो AO है ना वो BAC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या कि एंगल ये वाला और ये वाला बराबर है, तो सब इंसान कब ये वाला बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये कौन सा तरीका हुआ है? उसे मारेंगे दूध थप्पा भी तुरंत तुमको उसी में आएगा। देखो यहाँ पर बताना था, ये दोनों तो कौन ये बोल रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, कौन वो वाला एंगल बोल रहा है। सुनो, सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC है, AB बराबर AC है, AB बराबर क्या है AC, इसका मतलब ये वाला एंगल इक्वल है, AB बराबर AC है, गिवन में जो AB है वो AC के बराबर है, इसका मतलब क्या, एंगल B एंगल C के बराबर है, अरे बराबर है कि नहीं है। अब बोला है एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट O, ये बाइसेक्टर भी है, ये क्या है, बाइसेक्टर भी है, चलो ठीक है आगे हम लोग यूज करेंगे इसको, नहीं चुप रहेगा, बाइसेक्टर भी है। अब तुमको क्या प्रूव करना है, प्रूव लिखो, प्रूव में लिखना है कि जो BO है वो CO के क्या करना है, बराबर है, पहला, और दूसरा प्रूव करना है कि जो रे AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, नहीं मानेगा तुम ही लोग लेट होगा, चुपचाप रहो, अभिषेक वैसे मत करो, 5 मिनट खाली शांति से रह लो। सुनो, काहे वैसे कर रहा है,
ये देखो, रे एओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। कहने का मतलब इसमें प्रूव क्या करना है, एंगल बी ए ओ है वो इक्वल होगा एंगल सी ए ओ का, यही हमको प्रूव करना है। सबसे पहले प्रूफ पर आओ। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल। पहला में इन ट्रायंगल एबीओ एंड ट्रायंगल एसीओ। एबीओ और एसीओ में हमको सबसे पहला चीज दिखाई दे रहा है कि जो एबी है वो एसी के क्या है, बराबर है, ये गिवन मिल गया। दूसरा चीज एओ एओ कॉमन आ रहा है, एओ बराबर एओ क्या आ गया, कॉमन, कॉमन आ गया। और तीसरा चीज हमको क्या मिल, तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज बी बराबर सी है, लेकिन बी बराबर सी है और साथ में बाइसेक्टर भी है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ एंगल एबीसी और इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एसी बी। इसीलिए हाफ ऑफ एंगल एबीसी किसके बराबर होगा, एंगल एबी, बाइसेक्टर बोला था आधा नहीं होगा, और एबीओ बराबर एंगल एसीओ। यहां लिख दो कि गिवन में दिया हुआ है बी एंड सी, लिखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्टेड हो। क्या लिखा है, क्या, ए बी ए सी के बराबर है, तो ये पूरा एंगल, पूरा एंगल नहीं इक्वल होगा। तुम पूरा ये छोटा वाला एंगल लिए हो ना, तो अब देखो ये वाला, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो तुमको सबसे पहला चीज ये वाला मिल गया, गिवन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखो ओए कॉमन आ गया, और दोनों में ओए कॉमन आएगा ना, इस वाला ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में ओए। और तीसरा चीज तुमको क्या चाहिए, तीसरा चीज तुमको ये वाला, देखो बोला है कि जो बी है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी और सी क्या है, बाइसेक्टर है, बी एंड सी आर अ बाइसेक्टर। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, देखो एंगल, देखो यहां पर एंगल साइड एंगल साइड, लिखो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एबीओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीओ। इसीलिए सीपीसीटी से बोल सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं बीओ होगा वो सीओ के बराबर होगा, और साथ में जो एंगल बीएओ होगा वो एंगल सीएओ के बराबर होगा बाई सीपीसीटी प्रूफ। चलिए पीछे मत देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखिए। पिछला क्वेश्चन क्या था, 17 नंबर ना, 18 नंबर में एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में बोला गया है कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है। पहला चीज गिवन में क्या दिया हुआ है, जो ए बी है वो बी सी के क्या है, बराबर। ज्यादा जूम हो गया है क्या इसमें, ठीक है ना, है जो ए बी है वो बी सी के बराबर है। इसका मतलब क्या कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, यहां तो किसी को डाउट नहीं होगा। दूसरा चीज जो एडी है ये वाला छोटा वाला है, छोटा वाला किसके बराबर है, ईसी के बराबर है, कोई दिक्कत। अब सुनो, तुमको प्रूव करना है ए बी ई सी बी डी, अब बी डी इक्वल टू बी, इतना चीज तुमको प्रूव करना है। सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको डिटेल में लिखेंगे। पहले गिवन में क्या दिया हुआ है लिखो, गिवन में दिया हुआ है कि जो ए बी है वो बी सी के क्या है, बराबर, जो एडी है वो ईसी के क्या है, बराबर। प्रूव करना है, बात मत करो, प्रूव करना है। पहला चीज जो ट्रायंगल एबीई है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीबीडी के, कोई दिक्कत। दूसरा चीज तुमको करना है कि जो बीडी होगा वो बीई के बराबर होगा, कोई दिक्कत। अब समझो, अब बनाएंगे कैसे हम लोग। सबसे पहला चीज प्रूफ पर आओ। सबसे पहले हम बताए थे कि जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उसी ट्रायंगल को उठा लो, यानी इस पहला वाला में एबीई और एबीसीबीडी को
कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी इन ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल सी बी डी। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बनाते हैं। ए बी ई यहां लिख दो, यहाँ बी है, यहाँ ए है और यहाँ क्या है, ई है। और सीबीडी, ये तुम्हारा सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर बी। अब सुनो, पहला चीज, ये जो ए बी है, इस ए बी किसके बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है। ये वाला ए बी बी सी के बराबर, एक चीज हमको मिल गया। अब सुनो, एक चीज और सुनो, पहले ये ए बी जो बी सी के बराबर है, इसका मतलब एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। अरे होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जैसे थ्योरम नंबर 2 भी हम प्रूव कराए हैं कि अगर साइड बराबर है तो एंगल भी क्या होगा, बराबर। यानी अगर ए बी और बी सी बराबर है, यानी ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, यानी एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा। अब ध्यान समझना, अब तुमको अगर देखो साइड एंगल अगर ए ई सी डी के बराबर कर दे, इसका मतलब क्या कि हमको साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो ये वाला सिंपलिसिटी से प्रूव्ड। लेकिन दिक्कत ये दिया है कि एडी इसी के बराबर दिया है ना, इसमें हाई देखो, हाई पूरा ये वाला जो पार्ट है ना इसमें, और ये वाला पार्ट इसमें बराबर है। अच्छा ये बताओ, हमको ये दो ट्रायंगल जो दिया हुआ है, एक मिनट, सही है, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में तुमको एडी दिखाई दे रहा है क्या, इस ट्रायंगल में एडी, और इस ट्रायंगल में क्या बोलते हैं, ईसी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, गड़बड़ हो रहा है। यानी अब करेंगे क्या, तो वो ध्यान से समझना। सबसे पहला चीज, हमको इसमें ये वाला पता, एंगल पता, ठीक। तो सबसे पहले क्या पता है, जो ए बी है वो किसके बराबर है, बीसी के। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल ए होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, एडी इसी के बराबर। देखो ये पहला साइड हो गया तुम्हारा, जो ए बी होगा वो बीसी के बराबर, एंगल ए एसी के बराबर, दो चीज मिल गया हमको। तीसरा खोजो, तीसरा खोजने के लिए तुमको तीसरा जो दिया हुआ है, जो एडी है वो ईसी के बराबर दिया हुआ, लेकिन इस ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा है, ये वाला इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड, देखो एक चीज, अगर इस एडी में अगर डीई जोड़ देते हैं तो एई हो जाएगा। इस एई देखो, इस ट्रायंगल में एई है या नहीं है, और इस इसी में अगर इसमें डीई जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, सीडी। यानी बोथ साइड एडिंग डीई। तो अगर एडी में क्या जोड़ते हैं, डीई, और ईसी में क्या जोड़ते हैं, डीई, तो एडी प्लस डीई क्या आ जाएगा, एई, और ईसी प्लस डीई क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ है, ये भी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, गिवन, ये भी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, गिवन। एई बराबर सीडी हो गया। अरे हुआ। अब लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी बी डी में हमको क्या क्या मिल गया, जो ए बी है वो बी सी के बराबर मिल गया, जो एंगल ए है एंगल सी के बराबर मिल गया, और जो ए ई है वो सी डी के बराबर मिल गया। अरे मिल गया, तो हम कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी डी। इसीलिए नीचे आ रहा है, ये वाला आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर बीई बाई सी पी सी टी प्रूव। कोई दिक्कत, जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये बोला जा रहा है कि एबीसी और डीबीसी जो है वो दो ठो ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। ए लड़का बात बंद करो, एबीसी और डीबीसी ये दो ठो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या, ये वाला साइड बराबर है, इसमें का ये वाला साइड बराबर है,
अगर ये वाला और ये वाला साइड बराबर है, इसका मतलब एंगल, ये वाला छोटा वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अरे होगा। और ये दोनों साइड बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसको दो तरीका है बनाने का। एक हो सकता है कि कॉन्ग्रुएंट करके बना दो, एक हो सकता है कि बिना कॉन्ग्रुएंट बनेगा। हम दोनों तरह का बता रहे हैं। जैसे बात करें गिवन में, जो गिवन में दिया हुआ है उस गिवन को लिखेंगे, बात मत करो, बता दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं ना, बात मत करो। गिवन में क्या दिया हुआ है, जो ए बी है वो बराबर है किसके, एसी के, और जो बीडी है वो बराबर है किसके, डीसी के। और तुमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है तुमको प्रूव करना है कि एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल एसीडी। काहे नहीं सुन रहा है भाई? जो एबीडी है वो एसीडी के क्या है, बराबर। मतलब एबीडी ये वाला पूरा, ये वाला पूरा और ये पूरा तुमको क्या करना है, इक्वल करना है। तो दोनों तरीका बता रहे हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि तुम इसको कंस्ट्रक्शन कर लो। एक तरीका क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट एक ए से लेकर डी तक क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। ज्वाइन ए टू डी। अब ज्वाइन ए टू डी करोगे तो प्रूफ में क्यों दो ठो ट्रायंगल आ रहा है, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। एबीडी और एसीडी ट्रायंगल दो ट्रायंगल है, इसमें तुमको पता चल रहा है कि जो एबी है वो बराबर है किसके, एसी के। ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है भाई। जो बीडी है वो डीसी के बराबर है, ये भी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, गिवन। और जो एडी हो गया वो बराबर एडी क्या आ गया, कॉमन। अरे कॉमन है यार, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं बाई साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल ABD होगा वो इक्वल होगा एंगल ACD के बाई CPCT प्रूव। चलो, ये तुम्हारा पहला मेथड हुआ। अगर बिना कॉन्ग्रुएंट किए हुए तुमको करना है, बिना कंस्ट्रक्शन किए हुए, तब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तुमको पता है इन ट्रायंगल ABC में चेक करो। इन ट्रायंगल ABC में तुमको पता चल रहा है कि जो एंगल ABC है वो बराबर है एंगल ACB के। इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। ABC ये वाला छोटा वाला एंगल, ACB ये छोटा वाला एंगल के क्या है, बराबर है। वैसे इसमें इन ट्रायंगल BDC में एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB। इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। यानी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS को, यानी एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB और प्लस एंगल DCB। तो बताओ ABC और DBC, देखो ABC छोटा वाला और DBC ये छोटा वाला को अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। यानी एंगल क्या आ जाएगा, ABD, और इसको जोड़ेंगे तो एंगल ACD आ गया, बिना कॉन्ग्रुएंट किए हुए। प्रूफ। दोनों तरीका को उपयोग कर सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया सेकेंड मेथड। एक फिगर दिया हुआ है, बोला गया है कि जो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें गिवन में दिया हुआ है कि जो AB है वो AD के बराबर है और जो BC है वो किसके बराबर है, DC के बराबर है। इसका मतलब ये भी सेम है कि ये वाला एंगल के बराबर, ये वाला एंगल के बराबर। कोई दिक्कत? चलो, प्रूव क्या करना है कि जो AC ये वाला लाइन है ना, AC ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को। कहने का मतलब ये जो AC है A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब तुमको प्रूव करना है ये वाला और ये वाला बराबर होगा और ये वाला बराबर होगा। नहीं समझ में आया?
ये वाला एंगल अगर बोला है कि जो AC है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल ए को और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा आपस में, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, इसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। और दूसरा दिया हुआ है AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो AC है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BD का, मतलब OB बराबर OD प्रूव करना है। दो चीज इसी में हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहला चीज जो गिवन है, गिवन में हमको जो दिया हुआ है AB बराबर AD, कोई दिक्कत, BC बराबर DC, और तुमको प्रूव करना है पहला कि AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या कि जो BAC है, एंगल BAC है वो बराबर होगा एंगल DAC के, पहला। और दूसरा क्या कि जो एंगल BCA है वो इक्वल होगा एंगल DCA के, ये पहला प्रूफ था इसका। और दूसरा क्या प्रूफ करना है कि जो AC होगा, AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। इसका मतलब क्या कि जो AD होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, AC है, जो AC होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, BD पर। और कहने का मतलब एक चीज और, जो BO होगा वो बराबर होगा किसके, OD के। इतना चीज हमको क्या करना है, प्रूव करना है। अब आ जाओ प्रूफ पर, अब आ जाओ कहां पर, प्रूफ पर। तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे नंबर 1, नंबर एंगल A और एंगल C को क्या करना है, बाइसेक्टर बनाना है, A और C, AC का बाइसेक्टर बनाना है A और C को। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले देखो ये वाला एंगल बराबर करना है, ये वाला एंगल बराबर करना है। तो ये बताओ ये दोनों एंगल किस ट्रायंगल में आ रहा है, ABC और ADC, नहीं आ रहा है, ABC और ADC आ रहा है। यानी इन ट्रायंगल पहला के लिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ABC और ADC में सबसे पहला चीज AB किसके बराबर लग रहा है, ABC में और ADC में AB AD के बराबर है, AB बराबर AD, BC बराबर CD, जो BC है वो CD के बराबर है। ए लड़का नहीं मानेगा तू सब, ये तुम्हारा गिवन है, ये भी तुम्हारा क्या है, हाँ लिखना जरूरी है। AB बराबर AD, BC बराबर CD गिवन। और तीसरा क्या लग रहा है, AC कॉमन, AC बराबर AC, ये क्या है तुम्हारा, तो बाई साइड यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं मानेगा तो सब है, बाई साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। जब ABC ADC के कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो BAC होगा वो बराबर होगा किसके, DAC के, एंगल DAC के। और जो एंगल BCA होगा वो बराबर होगा एंगल DCA के। यहाँ क्या लिख दोगे भाई, CPCD, भाई CPCD हो जाएगा। अरे बोलो, अब सुनो, तुम्हारा पहला वाला प्रूफ हो गया। अब दूसरा प्रूफ करना है। दूसरा में क्या प्रूफ करना है कि जो OB होगा वो किसके बराबर होगा, OD के, और जो AC होगा परपेंडिकुलर होगा किस पर, BD पर। मतलब इतना बराबर इतना 90 डिग्री तुमको प्रूफ करना है। अब सुनो क्या करना है इसमें, यानी ये बताओ अगर OB और OD है तो इस कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, OBD, AOB और AOD। यहाँ ले लो, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD में, AOB और AOD में हम लोग आते हैं। तो इसमें तुमको पहला चीज दिखाई दे रहा है कि जो AB है वो बराबर है AD के, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या, 90 डिग्री है। और एंगल BAO इक्वल टू एंगल
DAO मतलब DAO लिख दो, ये किसके बराबर होगा? अभी प्रूव किया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लो, BAC है ना, BAC या BAO एक ही के बराबर है। अभी इसमें वाला प्रूव किए हैं, पहला क्वेश्चन में प्रूव नहीं हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, अरे बराबर है कि नहीं बराबर है? और तीसरा चीज क्या, AO कॉमन, यानी AO बराबर AO कॉमन, कॉमन लिख लो। और ये क्या था, गिवन था ना, गिवन, तो लिखो बाई साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो OB होगा वो OD के क्या होगा, बराबर होगा बाई CPCT। लेकिन इतना ही पर नहीं है लगा, इतना पर ही नहीं, अभी तुमको केवल OB बराबर OD किए हो, अब तुमको AC परपेंडिकुलर BD भी करना है, कि जो AC है वो BD के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब इसको 90 डिग्री भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुमको पता है, सुनो, तुमको पता है कि एंगल, अच्छा ये बताओ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, OB बराबर OD कर दिए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिए, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। यानी कहने का मतलब क्या, कि एंगल AOB जो होगा वो बराबर होगा एंगल AOD के। अभी हमको पता नहीं है कि 90 डिग्री है, अभी हमको पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि AOB AOD के बराबर होगा बाई CPCT। अब सुनो, है जो BD है वो स्ट्रेट लाइन है, OA क्या है तुम्हारा, अरे लिखो BD इज अ स्ट्रेट लाइन और OA क्या हो जाएगा, रे, इसलिए एंगल AOB प्लस एंगल AOD बराबर कितना डिग्री, 180। यहाँ पर क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। अच्छा AOB और AOD आपस में बराबर है, अरे AOB AOD बराबर है ना आपस में, तो दोनों के जगह पर एक कोई लिख सकते हैं, यानी एंगल AOB प्लस एंगल AOB बराबर कितना, 180। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो कि एंगल AOB बराबर है किसके, एंगल AOD के। AOB कितना हो जाएगा, 2AOB बराबर कितना, 180, दो से कितने बार में, यानी एंगल AOB बराबर कितना गया, 90। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB बराबर एंगल AOD बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री प्रूव। ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। पिछला क्वेश्चन 20 था, ये वाला क्वेश्चन नंबर है 21। तो 21 में सबसे पहला चीज कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि जो ABCD है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर ABCD स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या कि हर आपस में इसका साइड बराबर होगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इसका चारों साइड क्या होगा, बराबर। हमको एक चीज मिल गया कि इसका चारों साइड बराबर हो गया। बोला है कि P इज अ पॉइंट इनसाइड, P इज अ पॉइंट इनसाइड सच दैट PB बराबर PD। जो ये PB है वो PD के बराबर है, कहने का मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब आपस में बराबर है, उसके बाद ये वाला साइड बराबर है, कोई दिक्कत। चलिए अब बोला है कि प्रूव करना है कि जो CPA मतलब ये वाला पूरा इसका सम जो होगा ना वो कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। हमको क्या करना है, प्रूव करना है। लीनियर पेयर से नहीं होगा, लीनियर पेयर से हाँ तो वही बोल रहे हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है, गिवन लिखेंगे हम लोग। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि जो ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। इसका मतलब जो AB होगा वो BC के बराबर होगा, वो CD के बराबर होगा, वो AD के बराबर होगा। अरे कोई दिक्कत है। और इसमें जो एक और गिवन दिया हुआ है कि जो PB है वो बराबर है किसके, PD के। तुमको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव कि CPA इज अ स्ट्रेट लाइन। CPA इज अ स्ट्रेट लाइन मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री। हमको क्या करना है, प्रूव करना है। आ जाओ प्रूफ में।
अगर दोनों का सम 180 डिग्री लेकर आना है तो तुम्हारे पास एक तरीका है, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल ले लो, फिर इसके बाद ये वाला ट्रायंगल ले लो, उसके बाद ये वाला ट्रायंगल ले लो। हाँ तो करो, क्या दिक्कत है। तो इन ट्रायंगल एपीबी, इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एपीडी, चलो इस दोनों ट्रायंगल में तुमको गिवन में दिया हुआ है कुछ, और तीन चीज हमको खोजना है, और तीन चीज हमको बताएगा, क्या नाम है, नहीं अभिनव, तीनों चीज हमको बता दो क्या क्या यहाँ पर लिखे इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट करने के लिए। चलो एपी और एपी कॉमन, बहुत बढ़िया। और ए बी एडी के बराबर है, बहुत बढ़िया। जो ए बी है वो एडी के बराबर है, ये तुम्हारा कहां से, स्क्वायर से। और पी बी पी डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एपी एपी के बराबर, ए बी एडी के बराबर, ये स्क्वायर से आ गया। और जो पीबी है पीडी के बराबर गिवन, बैठ जाओ। तो कहां से आएगा, साइड साइड साइड, तो लिखेंगे भाई साइड, अरे एस 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 क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एपीडी, हो गया। अरे हुआ, जब इतना कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल के बराबर होगा। अरे होगा या नहीं होगा, यानी एंगल एपीडी, एपीडी इक्वल टू एंगल एपीबी। यहां क्या लिखेंगे भाई, सीपी। वैसे ही आ जाओ इन दोनों ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल सीपीडी एंड ट्रायंगल सीपीबी, इन दोनों ट्रायंगल में हमको बताएगा वेज रफा। इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सा चीज इक्वल है, सब चीज गिवन दिया हुआ है, बस तुमको बताना है उसका नाम। पीसी पीसी, बहुत बढ़िया। पीसी बराबर पीसी कॉमन, पीसी बराबर पीसी कॉमन। दूसरा चीज बता दो, क्या, पीबी पीडी के बराबर, बहुत बढ़िया। जो पीबी है वो पीडी के बराबर, ये तुम्हारा कहां से, क्यू है। तीसरा चीज डीसी बराबर बीसी, कहां से, कौन सा क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, बैठ जाओ। सीपीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीबी। चलो खड़ा हो जाओ। अभिषेक बताओ, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो कौन सा एंगल बराबर होगा, एंगल कौन सा बराबर होगा इसमें, सीपीडी, सीपीडी इक्वल टू एंगल सीपीबी। किससे एंगल होगा इक्वल, सीपीसीडी का फुल फॉर्म, ठीक है, बैठ जाओ। अब इतना हो गया ना, अब सुनो। अब सबसे पहला चीज ये बताओ, इस पॉइंट के अराउंड चारों का सम कितना डिग्री के बराबर होगा, इस पी के अराउंड इन चारों एंगल का सम कितना डिग्री के बराबर होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल एपीडी प्लस एंगल सीपीडी प्लस एंगल सीपीबी प्लस एंगल एपी कितना डिग्री, 300। अरे होगा, अरे बोलो। और जो एपीडी है वो किसके बराबर है, थोड़ा खोजो तो। और जो एपीडी है वो किसके बराबर है, एपीडी जो है वो किसके बराबर है, एपीबी के। तो एंगल एपीडी
अच्छा एपीडी की जगह पर एपीबी लिख दें। चलो सीपीडी किसके बराबर है? सीपीबी एंड सीपीबी बराबर है ना। और ये वाला इसके बराबर, अरे हुआ ये वाला किसके बराबर? सीपीबी के बराबर। और जैसे लिखा है वैसे लिख दो, सीपीबी प्लस एंगल एपीबी बराबर कितना डिग्री? और दो दो दिखाई दे रहा है, 2 एंगल एपीबी प्लस 2 एंगल सीपीबी बराबर 360, यानी 2 कॉमन एंगल एपीबी प्लस एंगल सीपीबी बराबर 360, यानी दो से कितने बार में? 180, यानी एंगल एपीबी प्लस एंगल सीपीबी बराबर कितना डिग्री हो गया? 180। अब चेक करो एपीबी, एपीबी ये वाला और सीपीबी, सीपीबी ये वाला, इन दोनों का सम कितना होगा? आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रूव क्या करना, सीपीए इज अ, अरे किसी को डाउट है? चलो जल्दी करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे पहला चीज दिया हुआ है कि जो एबीसी बड़ा वाला ट्रायंगल और डीबीसी छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कहने का मतलब ये वाला साइड बराबर होगा और ये वाला। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में ही दो ठो ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल के बारे में बात किया गया है? आइसोसेलेस, यानी ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड कैसे बराबर होगा पता चला। अब आगे देखो, बोला है ए एंड डी आर ऑन द सेम बेस साइड बीसी, एडी एक्सटेंड इंटरसेक्ट पॉइंट सी, इतना फालतू चीज है। आगे देखो एबीडी कंकरेंट एसीडी, एबीडी कंकरेंट एसीडी, जो एबीडी है वो एसीडी के कंकरेंट करना है। तो सबसे पहला चीज इस ट्रायंगल में देखो, ये वाला मिल रहा है, दो तो तीन को चीज तो मिल ही गया। यानी सबसे पहले जो गिवन है गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके मतलब ये होगा कि जो AB होगा वो किसके बराबर होगा? AB AC के बराबर होगा, और जो BD होगा वो DC के बराबर होगा। अरे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ नंबर 1 प्रूफ करो। ट्रायंगल ABD कंकरेंट ट्रायंगल ACD, प्रूफ पर आओ। जो ट्रायंगल को कंकरेंट करना है उसी ट्रायंगल को हम लोग लेंगे, यानी इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ABD और ACD में तुमको क्या दिखाई दे रहा है? ABD और ACD में क्या दिखाई दे रहा है कि AB बराबर AC, पहला चीज AB बराबर AC, दूसरा चीज BD बराबर, ये भी क्या है? गिवन। ये भी क्या है? गिवन। और AD क्या है इसमें? कॉमन। तो बाई साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD कंकरेंट ट्रायंगल ACD। ABD कंकरेंट ACD, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP है, CAP बाई CPCT। कोई दिक्कत है? अब आगे देखो, पहला हो गया, दूसरा चेक करो। दूसरा क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ABP न्यूज मत समझना, ट्रायंगल ACP, ABP ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल और ACP ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल। इसमें से ये वाला तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। अरे ये वाला और ये वाला तुमको दिखाई दे रहा है ना, इक्वल AB बराबर AC। अभी इसमें हम लोग अभी क्या किए हम लोग? इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एंगल BAP
इक्वल टू एंगल सी ए पी लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। हो गया। तीसरा चीज एपी क्या है इसमें, तो भाई क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीपी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल एपीबी होगा वो बराबर होगा एंगल एपीसी के बाई सीपीसीटी, और जो बीपी होगा वो सीपी के भी बराबर होगा, यहाँ लिख दो, और बीपी बराबर सीपी। अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो तीसरा परब चार्ट होना, अच्छा चलो तीसरा बोला है जो एपी है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, मतलब ए और डी एज वेल एज एंगल डी। तो ये वाला तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तुमको हो ही गया है। अब तुम अगर मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर दोगे, ये दोनों एंगल, तो हम लोग कह देंगे कि जो P है वो D को बाइसेक्ट कर रहा है, PD D एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, जो लाइन PD है जो D को बाइसेक्ट कर रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो AP है वो क्या कर सकता है, मतलब A और D को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, BDP एंड CDP। अब देखो BDP CDP में सबसे पहला तुमको दिखाई दे रहा है कि जो BD है वो बराबर है CD के, ये तुम्हारा गिवन है। और जो BP है वो PC के बराबर है, इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। और तीसरा तुमको क्या दिखाई दे रहा है, DP बराबर DP, ये तुम्हारा क्या है, कॉमन। यानी ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDP, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल BDP होगा वो इक्वल होगा एंगल CDP के और बाई CPCT। इसीलिए हम लोग कह सकते, और एक चीज और इन ट्रायंगल, एक चीज और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग कह सकते हैं जो BAP है वो बराबर है एंगल CAP के, इसीलिए BAP CAP के बराबर है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल क्या बोलते हैं, अरे BDP या CDP बाई CPCT से हो गया ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो PD होगा, PD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, हो गया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, देखो PD बाइसेक्टर ऑफ D हो गया, इससे हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो एंगल A होगा AD होगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसलिए AP इज बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। चौथा में आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। अब सुनो चौथा नंबर क्या है कि जो AP है, जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहा है बाइसेक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मतलब हमको प्रूव क्या करना है कि ये वाला इन दोनों में से कोई एक 90 डिग्री आ जाए। हमको पता है कि DPB प्लस एंगल DPC बराबर कितना डिग्री होगा, 180 लीनियर पेयर से। और हमको पता है यहाँ देखो DPC, देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए हो ना, ये वाला BPD और CDP, तो तुम लोग यहाँ से एक और ट्रायंगल लिख सकते हो यहाँ से, हैं? आ रहा है, तुम जानता है। इसमें देखो सुनो,
अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किए हो, ये दोनों ट्रायंगल बीडीपी और सीडीपी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। अरे बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों एंगल में बराबर होगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये एंगल डीपीबी प्लस एंगल डीपीबी बराबर कितना डिग्री? 180। ब्रैकेट में लिख लो कि हम लोग कॉन्ग्रेंट किए हैं यहाँ पर ट्रायंगल बीडीपी और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सीडीपी है। ये दोनों ट्रायंगल डीबीपी या डीपीसी डीपीबी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180। ये दोनों ट्रायंगल हम लोग कॉन्ग्रेंट किए हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किए हैं, तो कॉन्ग्रेंट किए हैं तो मतलब ये वाला भी बराबर होगा। तो वैसे ही हम लोग कॉन्ग्रेंट किए हैं तो ये दोनों बराबर, तो दोनों एक इसके जैसा, दोनों एक ही जैसा लिख सकते हैं। डीपीपी की जैसा डीपीसी की जगह पर डीपीपी, यानी 2 एंगल डीपीबी इक्वल टू 180 डिग्री और 2 से कितने बार में? 90 बार में, यानी एंगल डीपीबी बराबर 90 डिग्री। और देखो तीसरा नंबर बोला है कि जो एपी है, जो देखो ये एपी वाला लाइन है, यहाँ पर ध्यान दो, जो एपी जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, वो ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ए को बाइसेक्ट कहने का मतलब क्या कि ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, और डी का बाइसेक्ट करने का मतलब ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। तो अगर हमको तो इक्वेशन फर्स्ट से ये वाला मिला हुआ है, यहाँ पर देखो बीएपी ये वाला एंगल बीएपी और सीएपी ये वाला एंगल, ये तो हमको मिला है। लेकिन उसमें एक और चीज बोला है कि जो डी है ना, उस डी भी बाइसेक्ट कर रहा है एपी को। तो अब डी को बाइसेक्ट कर रहा है तो डी वाला में ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जब बराबर करने के लिए अपने से थोड़ी कर देंगे, जब इसमें ये वाला एंगल कहाँ आ रहा है? ये दो ट्रायंगल में आ रहा है। अगर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दें तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए हो और डी है, वो दोनों को एपी को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। नहीं समझ में आया? तो वैसे ही ये वाला ट्रायंगल लिए, तो इस ट्रायंगल में देखो बीडी और डीसी आपस में पहले से गिवन दिया हुआ है। देखो डीपी कॉमन है, डीपी कॉमन है, और बीपी बराबर पीसी ये कहां से आया है? देखो यहाँ से, अभी ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किए हैं तो बीपी या पीसी के बराबर होगा ना, तो यहाँ से आ गया, कॉन्ग्रेंट कर दिए तो ये वाला एंगल भी बराबर हो गया। नहीं बराबर होगा? बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं जो एपी बाइसेक्ट एंगल है एज वेल एज डी। कौन सा? एक मिनट हाँ बोलो, कौन सा चीज? ए वाला तो इसी से ना हुआ है, लिखे नहीं है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। डी को कैसे कर लेगा? कैसे बोलते हो? एडीबी ये वाला एंगल मारेंगे, मुंह फूट जाएगा। ए और रे चुप, लाइन है ए, ई वाला एंगल ए है तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पर डी है तो ये इसको ना बाइसेक्ट करेगा कि ऊपर वाला को करेगा ना? दिमाग सुना ही मानेगा तुम। देखो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन 10th क्लास में दिया हुआ है, लेकिन उसमें तुमको थेल्स थ्योरम लगाना है और सिमिलरिटी का रूल लगाना है उसमें, और इसमें तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस का रूल लगाना है। लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन जाता है ना, 2-2.5 पेज का ऐसे ही जाता है क्वेश्चन नंबर 10 क्लास वाला में। लेकिन यही चीज समझ लोगे तो बेटर रहेगा। सबसे पहला चीज ध्यान समझना, टू साइड ए बी एंड बी सी, मतलब टू साइड ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन ए डी। पहले ही बोल दिया है, लगातार बोला है कि ए बी बी सी ए डी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कोई दिक्कत? इस ट्रायंगल एबीसी का साइड ए बी बी सी ए डी। अब बोला है आर इक्वल, ये जितना साइड ए बी है, बी सी है, ए डी है, जो इक्वल है ना, वो रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड, ये वाला साइड जो है, ये वाला जो साइड है, जो ये साइड है, वो इस ट्रायंगल का इस साइड के बराबर है। कोई दिक्कत? जो बीसी दिखाई दे रहा है ना, ये बीसी जो है, ये बीसी के बराबर है। हम डायरेक्टली इस पर डालने का मतलब केवल इतना हो जाएगा। और ये वाला जो एडी है,
वो किसके बराबर है? पीएम के। कोई दिक्कत है? अब जो गिवन लिखा हुआ है गिवन के लिखो। गिवन में क्या दिया हुआ है? जो ए बी है वो बराबर है पी क्यू के, जो बी सी है वो बराबर है क्यू आर के, और जो एडी है, एडी मीडियन है, वो बराबर है मीडियन पीएम के। अब समझो क्या दिक्कत होगा इसमें। सबसे देखो समझने वाली बात है, तुमको सबसे पहला गिवन में ये दे दिया है प्रूव क्या करना है। प्रूफ में पहला ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूएम। प्रूफ पर आ जाओ। एबीडी पीक्यूएम को कॉन्ग्रुएंट करना है, इसी ट्रायंगल को उठा लेंगे, यानी इन ट्रायंगल एबीडी एंड पीक्यूएम में। अब देखो एबीडी, यहां देखो, आवाज नहीं, एबीडी पीक्यूएम। अब सुनो, सबसे पहला चीज इसमें ए बी किसके बराबर दिखाई दे रहा है? पी क्यू के। कोई दिक्कत? जो एडी है वो किसके बराबर दिखाई दे रहा है? पीएम के। यहां पर लिख दो गिवन, यहां लिख दो गिवन। अब दो चीज मिल रहा है, तीसरा चीज मिल ही नहीं रहा है, लेकिन एक चीज दिया है गिवन में। बोला है कि जो एडी है ना और पीएम है दोनों मीडियन है। साइड में लिख लेना कि जो एडी है एंड पीएम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। कहने का मतलब जो एडी मीडियन है एबीसी का, एडी जो है एबीसी का मीडियन है, इसका मतलब क्या होगा कि जो बीडी होगा ना वो डीसी के बराबर होगा। यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं, एडी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसीलिए जो बीडी होगा वो बराबर होगा किसके? डीसी के। ठीक है, ये चीज तुम गिवन में लिख लेना, कोई दिक्कत? ये चीज गिवन में पहले ही लिख लेना। फिर जो पीएम दिया हुआ है, पीएम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जो क्यूएम होगा वो बराबर होगा एमआर के। कोई दिक्कत? चलो, मीडियन के कारण ये दोनों हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, इतना इक्वल हो गया। अब यहां पर तुम देखो, समझो, अगर हम ये वाला जो देखो, इतना तो समझ में आ रहा है ना, ये जो बीसी है वो क्यूआर के बराबर है। बीसी किसके बराबर है? क्यूआर। ये वाला चीज तुम ना गिवन में लिख लेना, यहाँ पर इतना लिखने के बाद इसको लिख लेना। अब तुम यहाँ पर लिखना, ठीक है? अब यहाँ पर लिखना कि जो बीसी है वो क्यूआर के बराबर है, तो हाफ ऑफ बीडी बराबर हाफ ऑफ क्यूएम। हाफ ऑफ बीडी का मतलब जानते हो क्या होता है? कि अरे हाफ ऑफ बीसी और हाफ ऑफ क्यूआर। तो हाफ ऑफ बीसी में अब एक चीज बता रहे हैं, अगर इस ट्रायंगल का बात करेंगे तो तुम एमआर लोगे, इस ट्रायंगल का बात करेंगे तो क्यूएम लोगे। जिस ट्रायंगल में तुमको जरूरत है उस ट्रायंगल को हम ले लेंगे। तो सबसे पहले बीसी, हाफ ऑफ बीसी, हम बीडी भी ले सकते हैं और सीडी भी ले सकते हैं। तो हम सीडी क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मेरा ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला। तो कौन सा साइड लेंगे? ये वाला। यानी हाफ ऑफ बीसी किसके बराबर होगा? बीडी के, और हाफ ऑफ क्यूआर सीडी के। यानी यहाँ पर लिख लेंगे कि बीडी बराबर सीडी। यहाँ लिख लेना कि एडी एंड क्या लिख लेना? अरे क्यूएम। यहाँ लिखना एडी एंड पीएम आर मीडियन। तो हम लिखेंगे बाई साइड क्राइटेरिया ऑफ क्या चीज? क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूएम। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो बी होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा बाई सिंप्लिसिटी। अब ये वाला ट्रायंगल बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा, और ये वाला बराबर होगा। नहीं कह सकते हैं? इसीलिए
अब यहाँ पर तुम्हारा ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर। देखो एबीसी पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर में तुमको एबी किसके बराबर लग रहा है? पीक्यू के। जो एसी किसके बराबर है? एसी बराबर है, दिया है नहीं। आई बीसी किसके बराबर है? बीसी क्यूआर के बराबर है, गिवन लिख लो, गिवन, ये भी गिवन। और एक अभी प्रूव किए हैं वहां पर, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के क्या है? बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR प्रूव।